ब्राजील की कवयित्री मार्था मेरेडोस की एक कविता है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। कुछ लोग इसे पाब्लो नेरुदा की कविता कहते हैं। कविता की शुरुआती पंक्तियों का हिंदी तर्जुमा कुछ इस तरह है, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं करते कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियां, करते नहीं किसी की तारीफ, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। चलिए हम धीरे धीरे मरना छोड़ देते हैं और चलते हैं एक यात्रा पर। तय मानिए कि इस यात्रा के दौरान आपको जीवन की ध्वनियां सुनने के कई अवसर मिलने वाले हैं और दूसरों की तारीफ करने के भी। कविता में बताए गए मौत के कई अन्य कारणों से भी आप मुक्त हो पाएंगे। मसलन आप आदतों की गुलामी से छुटकारा पा लेंगे, अजनबी अनजान लोगों से बातें करने लगेंगे, अपने आवेगों और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को महसूस करने लगेंगे। तो चलते हैं 1150 किलोमीटर लंबी एक पैदल यात्रा पर। यात्रा का नाम है अस्कोट अराकोट अभियान। यह यात्रा 1974 से हर 10वें वर्ष उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में होती है। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस यात्रा के इतिहास और यात्रा के मकसद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। हर बार की तरह ही इस बार भी अस्कोट आराकोट यात्रा शुरू हुई 25 मई को पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव पांगू से। यह नेपाल का बॉर्डर है। पहले दिन से यात्रा में शामिल होने का मेरा बड़ा मन था, लेकिन आर्थिक तंगी रास्ता रोके हुए थी। किसी तरह व्यवस्था करके मैं इस यात्रा में 16 जून को शामिल हो पाया, जब यात्रा अपने 23 पड़ाव पार कर चुकी थी। इनमें मुंशियारी जैसा खूबसूरत इलाका भी शामिल था, तो नामिक जैसा अंतिम छोर का गांव भी, कई खूबसूरत बुग्याल भी, तो कुंवारी पास भी, हिमनी घेस आली बिदनी बुग्याल भी। पता नहीं मैं इन दुर्गम इलाकों को पार कर भी पाता या नहीं, लेकिन न जा पाने की टीस बनी रही। 16 जून की सुबह 4 बजे मैं और डॉक्टर शिवानी पांडे जिस शेयरिंग कार से रवाना हुए, इत्तेफाक से उसी कार में डॉक्टर नवीन जुयाल भी जा रहे थे। डॉक्टर जुयाल जैसे प्रख्यात भूगर्भ विज्ञानी का साथ मिल गया तो सफर सुमहाना और ज्ञानवर्धक होना ही था। हम तीनों दोपहर को गोपेश्वर पहुंचे तो बताया गया कि यात्रा दल बछेर गांव रवाना हो चुका है। बछेर में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी का आश्रम है। वहीं यात्रियों के दिन के भोजन की भी उस दिन व्यवस्था थी। हम गोपेश्वर मंदिर मार्ग स्थित भट्ट जी की संस्था दसौली ग्राम स्वराज मंडल के ऑफिस में पहुंच गए, जहां रहने की व्यवस्था थी सभी यात्रियों की। अभी हम सुस्ता भी नहीं पाए थे कि भट्ट जी का पोता गौरव कार लेकर पहुंच गया और हम तीनों कार में बछेर पहुंच गए। बछेर में यात्रा संस्मरणों के साथ पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई और साथ में दाल भात। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। आओ रे लड़कों मिलके चूसते हैं पहाड़ को। जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे, तो फिर ये जंगल वो कौन चाट गया, कौन काट गया भाई। देर शाम हम लोग गोपेश्वर पहुंचे। दसौली स्वराज मंडल के परिसर में फिर से सभा हुई। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमें उस दिन गोपेश्वर में देहरादून जैसी गर्मी महसूस हो रही थी। खुद गोपेश्वर वाले बता रहे थे कि ऐसी गर्मी वहां पहले कभी नहीं पड़ी थी। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। शेखर पाठक थे, ये लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। 17 जून की सुबह का नाश्ता गोपेश्वर में तैनात एक सरकारी अधिकारी के सौजन्य से था। हमने भरपेट नाश्ता किया और करीब 30 सदस्यों का यात्री दल गोपेश्वर से 2 हिस्सों में रवाना हुआ। पहला दल गजेंद्र रौतेला के नेतृत्व में मोटर मार्ग से होता हुआ रवाना हुआ और दूसरा दल शेखर पाठक जी के नेतृत्व में। मैं दूसरे दल में शामिल था पाठक जी के साथ।
गोपेश्वर से करीब 3 किलोमीटर नीचे उतरकर हमने बालखिला नदी पार की और पहुंच गए सिरोखोमा गांव। ये भोटिया जनजाति के लोगों का गांव है और गर्मी में ये लोग माणा चले जाते हैं। गांव में ज्यादातर लोग हमें नहीं मिले, जाहिर सी बात है। एक महिला मिली। भोटिया जनजाति की मौजूदा हालत पर उनसे लंबी चर्चा हुई तो हमें पता चला कि इस जनजाति के लोग भी अब तेजी से अपने परंपरागत काम धंधों, पशुपालन और रीति रिवाजों से किनारा कर रहे हैं, यहां तक कि अपने परंपरागत गांव से भी। ये चिंताजनक बात है। सिरोखोमा से हम नई खोदी गई सड़क से होकर निकल पड़े बैरांगना की तरफ, जहां हमें दूसरे दल से मिलना था। मेरे लिए ये इस यात्रा की पहली चढ़ाई थी। पीठ पर बैग लादे पुराने यात्री अपने निर्धारित चाल से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे लिए यह पहली चढ़ाई बहुत कठिन महसूस हो रही थी। जहां कहीं हम लोग कुछ सुस्ताने के लिए रुकते थे तो वहां से मैं सबसे आगे चलता था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चलता था कि मैं सबसे पीछे हो गया हूं। करीब 7 किलोमीटर चलकर हम बैरांगना पहुंच ही गए। पहला दल पहले से ही बैरांगना पहुंच चुका था और ग्रामीणों के साथ एक बैठक हो रही थी। मैं फिर से पीछे न रह जाऊं, इसलिए बैरांगना में मैं रुका नहीं और गोपेश्वर चोपता मोटर मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया। अभी हमें 4 किलोमीटर दूर मंडल पहुंचना था और वहां से फिर 4 किलोमीटर दूर बनगांव गांव में जाना था, बनद्वारा गांव में। यहां हम 4 लोगों ने कुछ चोरी की। एक सवारी जीप में बैठकर 4 किलोमीटर की दूरी तय की और मंडल पहुंचकर एक ढाबे में हमने दिन का खाना खाया। दल के बाकी सदस्य करीब 2 घंटे बाद यहां मंडल में पहुंचे। मंडल में जड़ी बूटी केंद्र है। इस केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सीपी कुनियाल के सानिध्य में एक सभा हुई। डॉक्टर कुनियाल ने इस संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। हमें पता चला कि जड़ी बूटी निदेशालय और इस संस्थान में स्टाफ की कमी के चलते काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। यहां तक कि लंबे समय से यहां एक अस्थायी निदेशक तक नियुक्त नहीं हो पा रहा है। संस्थान की ओर से किसानों को कई तरह की मदद करने, बीज, पौध, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने और फसलों में लगने वाली बीमारियों का उपचार करने का भी जिम्मा सरकार ने दिया है, लेकिन स्टाफ की इतनी कमी है कि इनमें से कोई भी काम हो नहीं पा रहा है। बहरहाल मंडल से दल के कुछ सदस्यों ने वापस गोपेश्वर की राह पकड़ी और 32 लोग हम पैदल बनगांव की तरफ चल पड़े। मैं बार बार बनगांव कह रहा हूं, सॉरी, बनद्वारा। बनद्वारा जाते हुए पहली बार हमें बारिश की तेज बौछार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बारिश थोड़ी ही देर की थी और थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई थी। हम बनद्वारा ग्राम सभा के कांडा तोक में पहुंचे और यहां सर्वोदयी कार्यकर्ता दरबान सिंह नेगी का परिवार है और कुछ और नेगी परिवार यहां पे रहते हैं। इन परिवारों का आतिथ्य, सत्कार और प्रेम हमें अभिभूत कर गया। इन परिवारों का हर सदस्य मानो हमारी सेवा में जुट गया। चाय पकौड़ी, गपशप और उसके बाद यहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। कुछ विषयों पर मंथन और फिर रात का खाना। पांच केदार पांच पराग यक्षण, पांच पराग यक्षण, पांच पानों भी यकी भाग हमारा धन धनी, भाग हमारा धनी धनी। बनद्वारा आकर हमारी एक गलतफहमी जरूर दूर हुई कि पहाड़ के लोग उद्यमशील नहीं है। गांव के हर परिवार ने न सिर्फ सब्जी उगाई है बल्कि नींबू, नारंगी और दूसरे चीजों की उन्होंने पौध भी तैयार की है, जो बता रहे थे कि बरसात में बेची जाएगी। हर परिवार ने कीवी की खेती की हुई है यहाँ पर, जो सीजन में अच्छा बिजनेस दे रही है। लगभग सभी परिवारों के तालाब हैं जिनमें मछली पालन हो रहा है, ठीक ठाक स्तर पर हो रहा है। लेकिन संविधान में प्रदत्त 2 प्रमुख अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार ने इस गांव के लोगों को भी महरूम रखा हुआ है। स्कूल दूर होने के कारण लोगों को गोपेश्वर शिफ्ट होना पड़ रहा है। प्राइमरी स्कूल कांडा से 2 किलोमीटर दूरी पर है और इंटर कॉलेज करीब 8 किलोमीटर दूर बैरांगना में। गांव तक कच्ची सड़क तो बन गई है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैरांगना में है, जहां सुविधाएं पहाड़ के तमाम अस्पतालों की तरह ही लुंज-पुंज है। मरीजों को अक्सर गोपेश्वर रेफर कर दिया जाता है, गोपेश्वर से श्रीनगर और श्रीनगर से देहरादून। ये तो पूरे पहाड़ की कहानी है। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए आज इतना ही। बनगांव से चोपता, मक्कू मठ और ऊखी मठ तक की यात्रा अगले वीडियो में जारी रहेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो में आगे भी बनाता रहूं, पहाड़ की यात्राएं करता रहूं, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।